अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 2350 पॉइंट प्लस रहा और अब ये रेंज नैरो हो गई है। प्रीवियस 2 वीक्स की देखें कि रेंज बड़ी थी, लेकिन इस वीक में जो रेंज है वो छोटी हो गई है। यानी 2600 पॉइंट की रेंज रही, उससे प्रीवियस वीक में 7600 पॉइंट और उससे प्रीवियस वीक में 9300 पॉइंट। और अगर हम अब चूंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं, आगे कोई नए से नए हाइज लग रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में PSX में, तो हम इसकी प्रोजेक्शन निकालते हैं प्रीवियस मूव की। तो मार्केट ने आलमोस्ट उसी एरिया को रेजिस्ट किया है और अभी अगर इससे भी आगे निकलता है तो फिर इस मूव की जो ये मूव थी 1,20,800 से डाउनवर्ड 1,01,000 तक की, जब पाकिस्तान इंडिया वॉर में लो बना था, तो उस टाइम की जो ये मूव है 20,000 पॉइंट की, उसकी प्रोजेक्शन एक तो 1,34,000 निकल रही थी जहाँ से इस वक्त मार्केट ने रेजिस्ट किया, और फिर नेक्स्ट जो है 1,54,000 बन रही है। तो हम चूँकि ट्रेड जो करना होता है वो तो छोटे टाइम फ्रेम में ही करना होता है, हम इसे डेली बेस पे जब देखते हैं तो डेली बेस पे अब ये मार्केट में लास्ट वर्किंग डे में एक अपर शेडो मार्केट ने छोड़ दिया है रिलेटिवली, जब हम बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको। और ये एक प्रीवियस हाई 1,34,200 जो था, इससे ऊपर ही मार्केट अगरचे क्लोजिंग आई है, 1,34,300 के करीब क्लोजिंग आई है। लेकिन मंडे को अगर 1,34,200 से नीचे ट्रेड होती है और उससे नीचे सस्टेन भी करती है और 1,34,900 वाला हाई जो है ये ब्रेक नहीं होता, तो फिर थोड़ा सा डीप होने के चांसेस हो जाएंगे। स्विंग जो है वो फिलहाल तो अप ही है, प्राइमरी ट्रेंड बुल है, मीडियम टर्म ट्रेंड बुल है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुल है। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल, फिर जब शॉर्ट टर्म में और इंट्राडे में हम आके देखते हैं तो ये जो ब्रीफ किया कि 1,34,100 से नीचे ट्रेड होती है तो फिर थोड़ा सा डीप होने के चांसेस हो जाएंगे। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो ये बड़े स्क्रिप्ट्स जो हैं इंडेक्स वेटेज वो इतने ज़्यादा मूव नहीं कर रहे, बल्कि जो साइडवेज और पेनी स्टॉक्स हैं वो फिलहाल मूव कर रहे हैं और उनमें हर कोई इन्वॉल्व है। तो ये ईफर्ड इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेंड में तो बियर है, लेकिन इतना बियर कि यहाँ पे कुछ रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। एंट्री कहाँ पे करनी है और इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। OGDC अपने ये ट्रेंड लाइन को तो उसने ब्रेक किया है, लेकिन ये फिर एक दफ़ा ये रेजिस्टेंस एरिया आ जाता है आगे। जब इस तरह से फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं ये भी क्रूशल होते हैं। SNGP अपने रेजिस्टेंस एरिया में, इसका जो हिस्ट्री अभी रिसेंट हिस्ट्री में जो हाई लगा है वो 123 रुपये 50 पैसे के करीब बन रहा है और इससे ऊपर निकलती है मार्केट तो फिर ये भी ओवरसोल्ड एरिया में। पाकिस्तान पेट्रोलियम भी ओवरसोल्ड एरिया में और ये इस वक्त इसमें ये सप्लाई एरिया बन रहा है इसका 175 का, इससे ऊपर निकलता है तो फिर CFHL बुलिश ट्रेंड में और इस वक्त ये थोड़ा साइडवेज में हुआ है। लास्ट वर्किंग डे में इसमें एक बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन वो मार्केट जो है वो नैरो रेंज में आप समझें। इस वक्त घाटी के मुतालिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, पूछा जा रहा है उसके मुतालिक। तो ये देखें, ये बियर ट्रेंड में फर्स्ट रिकवरी मूव आई है, बाकी सब चीज़ों में तो बुल ट्रेंड चल रहा था जितनी पहले स्क्रिप्ट्स जिक्र की हैं, लेकिन इसमें ये बियर ट्रेंड में रिकवरी आई है। इसमें चेंज ऑफ हैंड भी हुआ है शेयर्स का, मैनेजमेंट ने अपने शेयर्स जो हैं वो उसको दूसरी कंपनी को दिए हैं। लेकिन ये है कि अगर हम ग्राफ पे देखते हैं तो इसमें ये रेजिस्टेंस एरिया था, सपोर्ट एरिया था, जो रेजिस्टेंस बना, ये देखें, ये सपोर्ट एरिया था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की हुई है ये सपोर्ट एरिया था 2024 का, अब उसने रेजिस्टेंस बनना था। तो इस तरह से, और सेकंड लास्ट वर्किंग डे की कैंडल भी कोई अच्छी नहीं बनी थी जिसकी बुनियाद पर कोई बाय इनिशिएट की जाती। 120-125 के एरिया में जिसने बाय किया वो जाहिर है प्रॉफिट टेकिंग तो करेगा ना। वाफी भी इसमें ब्रेकआउट हुआ है और इसमें ये वापस पुल बैक आया है। अब देखते हैं कि कहाँ पे इसमें एंट्री होती है और कहाँ पे एग्जिट का मौका मिलता है। लेवाइन भी ये कंपनी ने अपना बिजनेस को चेंज किया है और इस वक्त ये साइडवेज में है। 200 EMA से नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है, 70 रुपये पे इसकी रेजिस्टेंस है और 60 रुपीज़ का इसका सपोर्ट एरिया है और सेकंड सपोर्ट एरिया 50 रुपीज़ का है। तो व्यूअर्स, ये सीखने की चीज़ें हैं और जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना जो है वो फाइनेंशियल सुसाइड के मुतरादिफ है। ऐसे ही है जैसे बंदा एरोप्लेन से बगैर पैराशूट के जो है वो छलांग लगा